नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर आज आप लोगों के बीच में एक नया विषय लेकर आया हूं, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। आज आप शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि वो पूर्णतया पैसों पर डिपेंडेंट हो चुकी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब हम एक छोटे से बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं, आज आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। वहाँ अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ होटलों जैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद में जब वो बच्चे समाज में कुछ देने की बात आती है तो उस वक्त उन्हें इस चीज़ से जूझना पड़ता है कि समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है। आज हम पूरी अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो दो तरीके की शिक्षाएं बन चुकी हैं। एक उन लोगों की शिक्षा जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और एक उन लोगों की शिक्षा जो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। और अगर हम हिंदुस्तान के आज बात होती है कि हिंदुस्तान को हम एक नई युग का हिंदुस्तान बनाना है, हमें न्यू इंडिया बनाना है। लेकिन अगर पिछले 5 से 10 सालों का अगर हम पर विचार करें, उसकी शिक्षा व्यवस्था की विचार करें, तो जो शिक्षा है वो आम लोगों से दूर होती जा रही है। ये क्यों होती जा रही है? क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लोग जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके जो उच्च पदस्थ हुए, उन्होंने फिर वापस लौटकर समाज को देने से वो कतराए। और वही चीज़ हमें देखनी है। अगर हमें हमारे बच्चों का भविष्य बनाना है तो हमें इस शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। इस शिक्षा व्यवस्था में हमें ये बदलाव करने होंगे, तभी हमारे बच्चों का सुनहरा भविष्य है। नहीं, वो दिन दूर नहीं जब वापस वो परिपाटी चल जाएगी कि जिस परिपाटी में जो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और बाकी लोग शिक्षा से जूझ रहे होंगे। हम बात कर लेते हैं कि हमारे इतने बच्चे आज ग्रेजुएट हैं, इतने बच्चे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इतने हमारे प्रोफेशनल डिग्रीधारी हैं, इतने हमारे MBBS किए हुए हैं। लेकिन क्या अगर हमें उन चीज़ों को हम धरातल पर उतारें तो क्या उनके पास वो नॉलेज प्राप्त होता है? वो नहीं होता है। हम आज अगर नर्सरी क्लास या प्री प्राइमरी या प्राइमरी क्लास की बात करें, प्राइमरी क्लास में हम किसी बच्चे का एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस प्रकार की फैसिलिटीज़ दिखाई जाती हैं कि जैसे किसी बच्चे को हमें होटल में रखना हो, किसी बच्चे को हमें रिजॉर्ट में रखना हो। लेकिन क्या वो वास्तविक तौर पर वो एजुकेशन का हिस्सा है? आप देखिए, अगर हम एजुकेशन को डेवलप करने की बात करें तो मैं तो ये एक बात कहूँगा कि आज एक IAS अधिकारी बनता है और उसे ये फैसला लेना होता है कि गांव देहात में बैठा व्यक्ति किस दिन अपनी एजुकेशन को पूर्ण कर पाएगा, तो उसे फैसला लेने में जोर आएगा, क्योंकि उसे उस दूर गांव में बैठे व्यक्ति की समस्याओं का अंदाजा भी नहीं है। तो हमें अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं किए तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमें एक इस तरीके से गालियां देंगी जिसकी कोई सीमा नहीं है कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। और बात होती है आज कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, लोग सब शिक्षा इतनी बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा केवल कागजों में बढ़ रही है। कागजों के सिवा कुछ नहीं बढ़ रहा है। इस व्यवस्था को हमें बदलना होगा, इस व्यवस्था में हमें बदलाव करना होगा। और मुझसे आप आगे तक जुड़े रहिएगा। अगर भविष्य में जो भी हमारे वीडियोज़ होंगे वो इसी चीज़ पर रिलेटेड होंगे कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बदला जाए, किस तरीके से हम उसमें बदलाव लाएँ और क्या उसमें हम नयापन ला सकते हैं। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जो ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे WhatsApp नंबर दिए हुए हैं, आप मुझे भी गाइड करें कि इसे हम और अच्छा किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।